गुना के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के करौद गांव का एक मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम करौद में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी ने मृतक युवक से माचिस मांगी थी। जब मृतक ने माचिस देने से मना किया तो उस आरोपियों के घर में फरसा कुल्हाड़ी लेकर घुसा और युवक पर हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां अस्पताल पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्राम करौद में घटना हुई। यादव परिवार के आरोपी हैं, यादव समाज से। तो क्या है, जाटव समाज के व्यक्ति पर हमला किया। वो क्या है कि एक माचिस मांग रहे थे यादव समाज के आरोपी जो हैं। तो क्या है, जाटव समुदाय के व्यक्ति जो था, मृत व्यक्ति जो हो गया है, उसके पास माचिस नहीं थी। तो वो थोड़ी सी दूर जाते हैं यादव समाज के लोग और उधर से लठ वगैरह फरसे वगैरह लेके आते हैं और हमारे जाटव समाज के व्यक्ति पर डायरेक्ट जानलेवा हमला करते हैं। देखो, ये करौद ग्राम में जो घटना घटी है बहुत दर्दनाक घटना है। और हमारे समाज के जो लालजी राम जाटव थे, जो मंदिर के बाहर उधर पुलिया के पास बैठे थे, उधर दबंगों ने आकर यादव परिवार के लोगों ने उनसे माचिस मांगी। माचिस न देने पर उनको लठ फरसों से एकदम जानलेवा प्रहार कर उनकी निर्मल हत्या कर दी गई। और हम सब समस्त अहरवाड़ समाज संघ के लोग पूर्व निंदा करते हैं इस घटना की और अपराधियों को तुरंत फास्ट कोर्ट में मामला चलाकर इन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अहरवाड़ समाज संघ, अशोक जाटव, जिला अध्यक्ष गुना। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा सीट से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर जानलेवा हमला हो गया। आपको बता दें कि जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तब किसी अज्ञात शख्स ने पीछे से उनका गला दबाने की कोशिश की। शनिवार को खुद विधायक ने मीडिया को ये जानकारी दी। सुनील सराफ की शिकायत पर कोतमा थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात शख्स द्वारा सुनील सराफ का गला दबाने पर वो गाड़ी को गेट खोलकर तुरंत बाहर निकले और अज्ञात शख्स के साथ धक्का मुक्की करने लगे। फिर एक इंडिका कार आई और वो व्यक्ति उसमें बैठकर भाग गया। विधायक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उस व्यक्ति ने खुद को केल्हारी निवासी अरुण बताया था, जबकि कार के ड्राइवर को उसने शिव नाम से आवाज दी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है मेरी रेकी की गई। मैं अकेला था। हम अपने शहर में अकेले ऐसे घूमते रहते हैं हमेशा, और रास्ते में कोई मेरे पहचान का मिला। वो बोला कि मुझे आपसे बात करना है। मेरी गाड़ी में बैठ गया। उसके साथ एक और कोई लड़का बैठ गया। मैं सोचा वो उसके पहचान का होगा। गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद पीछे से उसने मेरा गला दबोच दिया, ऐसे हाथ करके ऐसे दबोच दिया। मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, रोड के नीचे उतर गई। गाड़ी रोक दिया मैं और दरवाज़ा खोल के धक्का दे के नीचे उतरा। फिर एक आध धक्का मुक्की हुई, आगे पीछे से और गाड़ियां आ गई और वो भाग गया। पीछे एक गाड़ी लगी थी, खाली गाड़ी, कोई शिव करके उसमें ड्राइवर था। उसने बोला शिव जल्दी भाग, और भाग गया है। उसे में मुझे लगा जो अवनीश मेरे साथ बैठा है वो उसके साथ का है, और अवनीश कह रहा है कि मुझे लगा कि वो आपके पहचान का है इसलिए बैठ गया। ये रास्ते में सब लोग खड़े एक साथ थे, सब एक साथ खड़े थे। ये लोग मुझे मिले हैं इस्लामगंज के नीचे सामुदायिक भवन के सामने, वहां से गाड़ी में बैठ के आए हैं और जनपद के थोड़ा पहले मेरा गला दबाया गया। कल रात्रि में ये जो फरियादी हैं अवनीश पांडे, इनने थाने में एक लिखित आवेदन पत्र दिया था कि कल रात्रि में 1 बजे इस सामुदायिक भवन के पास वो और एक और व्यक्ति जो अपने आप को अरुण नाम है, केल्हारी का बता रहा था, ये खड़े थे। वहीं पे कोतमा विधायक माननीय श्री सुनील सराफ जी है और उनकी गाड़ी में बैठकर आगे जनपद तक गए। जनपद के पास उस व्यक्ति ने जो केल्हारी का बता रहा था, अरुण नाम बता रहा था, विधायक जी के गले में हाथ से दबाया और धक्का मुक्की किया। और उसके बाद विवाद हुआ। उसके बाद वह वहाँ से गाड़ी से एक पीछे से तभी एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में बैठ के वो भाग गया। इस आवेदन पर से कल रात में ही मुकदमा कायम किया गया। बिल्कुल कल रात से प्रयास कर रहे हैं, आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे और जो लोग गुजरने वाले लोग हैं या आसपास की जो दुकानें हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम बाजार पहुंची तो हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकानों से गायब हो गए। आपको बता दें कि भांडेर में खाद्य विभाग की टीम की खबर लगते ही दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों
की शटर बंद कर दी। फिर भी अधिकारियों ने कुछ न कुछ दुकानदारों को दुकानों का सैंपल लिए और इन दुकानों से लिए गए सैंपल में दाल, तुअर, मूंग, चना, मसूर समेत कई वस्तुओं के सैंपल लिए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश निगम ने बताया कि उक्त दुकानदारों से लिए गए सैंपल की जांच की रिपोर्ट 2 घंटे में सौंप दी जाएगी। मैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत चलित प्रयोगशाला बांडेर में आई हुई है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके खाद्य पदार्थों की तत्काल जांच हो रही है। ठीक है। और एक प्रोग्राम पहले से फिक्स था वो तो ऊपर से, तो उस दिनांक के अनुसार ये गाड़ी यहाँ पर आई हुई है। अच्छा। अभी 12 दुकानदार के करीब मैंने वो जांच हुई है। अच्छा। और उन से मसाले, दालें, तेल, मिठाइयाँ और आपके हींग वगैरह जो इनकी जांच हो रही है। अच्छा। जैसे कोरोना माह से बता। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम का खौफ दिखाकर रिश्वत मांगना ग्वालियर नगर निगम के इंजीनियर को भारी पड़ गया। ईओडब्ल्यू की टीम ने नगर निगम को सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इंजीनियर ने बिल्डर धर्मेंद्र भारद्वाज से 50 लाख रुपए की रिश्वत की मांगी थी। आपको बता दें कि ग्वालियर के ठाटीपुर पानी की टंकी के पास सुरेश नगर डुप्लेक्स पर 2 माह की सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को बुलडोजर लगा दिया था। तुड़ाई के जड़ से सहमे बिल्डर धर्मेंद्र भारद्वाज ने सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा से बात की तो तुड़ाई रुकवाने के लिए उसने 50 लाख रुपए की मांग की। बिल्डर ने कोरोना के कारण आर्थिक संकट बताया तो तय हुआ कि 10 लाख रुपए अभी देने होंगे और बाकी रकम बाद में दी जाएगी। फिलहाल रंगे हाथों पकड़े गए निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा से पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर उनके घर पर भी ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज की सर्चिंग शुरू कर दी है। ये नगर निगम में सिटी प्लानर हैं मिस्टर प्रदीप वर्मा, तो इनके खिलाफ़ हमको कुछ कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ये किसी केस में पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो फरियादी को हमने ट्रैक किया तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैं आपकी एजेंसी से ये कार्रवाई कराना चाहता हूँ ईओडब्ल्यू से ही। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ डुप्लेक्स के निर्माण भी कर रखे हैं, कुछ अधूरे पड़े हुए हैं और सामने भी कोई लगभग 19,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन पड़ी हुई है। अभी कोई नगर निगम परेशान नहीं करेगा और बाद में उसकी परमिशन भी करा देंगे अपन। इस तरह की उनकी डिमांड थी। इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ 2-3 बार बातचीत होती रही जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। ग्वालियर में घर के नीचे बनी कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि हजीरा तिकोनिया सुभाष नगर में आधी रात को रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में अचानक आग लग गई थी। शोरूम में से अचानक आग की लपटें उठती देखकर क्षेत्र में हंगामा मच गया। शोरूम के आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। केके हाउस में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस दमकल दस्ते के साथ मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने 2 वाटर टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इधर आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। रात में एक फायर कॉल हुआ था तिकोनिया पार्क सुभाष नगर में। तो कपड़े की दुकान में यहाँ के लिए अपने एक गाड़ी यहाँ से भेजी थी, वो एक गाड़ी अपने आनंद नगर सब स्टेशन से भेजी गई। आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है, परंतु अज्ञात है। वहाँ किसी ने बताया नहीं कैसे लगी। आग जो है 1.5 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया था। नहीं, मकान के अंदर कोई नहीं था, ना कोई जनानी हुई। ग्वालियर में असली और नकली किन्नर के बीच झगड़ों में जमकर बवाल हो गया। आपको बता दें कि घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां किन्नरों ने नकली किन्नर बने एक युवक को पकड़कर पहले जमकर पीटा, फिर उनका नग्न हालत में सड़क पर जुलूस निकाला। यही नहीं, बीच सड़क पर युवक के बाल भी काटे, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने थाने में की है। वैसे ये पूरा विवाद बधाई का पैसे लेने का है। बताया जा रहा है कि युवक छप्परवाला पुल के पास रहता था और काफी समय से वो किन्नर बनकर शहर में घूम रहा था। तभी शनिवार को वो एक घर में शादी की बधाई लेने पहुंचा और बधाई में मिले पैसे लेकर वो पहुंचा ही था कि वहां पर 10 से 15 किन्नर साथियों के साथ वो खड़ी मिली। उन्होंने युवक की पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुझे भेजड़ों ने पकड़ लिया, कह रहा है मैं नकली हूँ। जब से मेरे जैसे कितने वो उनको घर में आएंगे लौंडे, मारा, मेरे बाल काट दिए, कितना मारा है देखो।
मेरी गर्दन पे पहले चूड़ी रखी, फिर बाल काटे, मुझे पाल के बिहार ले गए, पाल के चप्पर वाले पुल, अब ये चंद्रगंज हाई कोर्ट पर कुछ नहीं, मारा पीटी करी, मेरे पूरे सजा दिए, चक्कर आ गए, गिर पड़े हम, फिर उन्होंने पानी डाला उसमें ला के फिर दोबारा मारते ले गए। नहीं, अभी कन्नौजिया आया हुआ है, रमेश कन्नौजिया, छप्पर वाले पुल के पर इसकी मारपीट करने की सूचना इसने दी है। अब इसकी कितनी मारपीट हुई है, किसके द्वारा किस कारण से मारपीट की गई है, इसकी पुष्टि के लिए मैंने संबंधित बीट के प्रभारी को भेजा हुआ है और इसके मेडिकल परीक्षण के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका कहना यह है कि जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि बधाई ले आया था कहीं से जो किन्नरों द्वारा ली जाती है और उसी पर से अन्य किन्नरों से इसका विवाद हुआ है। मेडिकल परीक्षण में जो आएगा और विवेचक द्वारा जिस पुष्टि की जाएगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। देखो ब्रदर यार, मैं तो निकल रहा था तो एक व्यक्ति यहाँ अर्ध चेतन अवस्था में पड़ा था, देख के मैं रुका, उसको रुकवा के ऑटो में बिठा दिया है। थाने के जो दीवान जी ने इनको बता दिया है, शायद अब उसको अस्पताल लेके जा रहा है। तो क्या है कि अब वो तो किसी स्थिति में ही नहीं है, अभी मुझे तो अर्ध चेतन अवस्था में मिला है, वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। आपको नहीं लगता? एक दीवान जी थे, इनने कहा कि साहब सिपाही को बिठा के भेज रहा हूँ, मैंने इनको बोल दिया भाई तत्काल ले जाइए, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में देखो अभी भी खड़ा है, भेज दो ना उसको। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सलूजा ने मांग की है कि शिवराज सरकार उन्हें अपने सहयोगी से बाहर करे। मंत्री के कृत्य से प्रदेश की छवि खराब हो रही है। कांग्रेसी नेता ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देकर कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की छवि को विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया था। वहीं शिवराज सरकार के वन मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आखिरकार मंत्री विजय शाह अभिनेत्री विद्या बालन के साथ डिनर क्यों करना चाहते थे। उनका इस तरह से उपहारों से प्रदेश की छवि खराब हुई है। भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना कोवैक्सीन के ट्रायल के दूसरे दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे। उन्होंने वैक्सीन का खुद पर ट्रायल कराने पहुंचे और लोगों से बातचीत भी की। मंत्री ने एक मैकेनिक से पूछा कि आप वैक्सीन का ट्रायल कराने के लिए खुद से आए हैं या आपको कोई लेकर आया है। तब मैकेनिक ने जवाब दिया कि मैं स्वेच्छा से आया हूं। फिर मंत्री ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तब मैकेनिक ने जवाब दिया कि कोरोना संक्रमण से हर कोई डरा हुआ है और बचना चाहता है, इसलिए संक्रमण से जुड़ी सूचनाओं को मैंने भी अखबारों में गंभीरता से पढ़ा। तब मुझे पता चला कि कोरोना कोवैक्सीन का ट्रायल भोपाल में चल रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने ट्रायल कराने पहुंचे अन्य 4 लोगों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वैक्सीन के ट्रायल चरण में सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने पर प्रदेश की जनता को फ्री में भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और शिवराज सरकार साथ में कोरोना से जंग लड़ रही है। कोविड को लेकर जो सरकार कर सकती है उससे ज्यादा किया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने फ्री में कोविड का इलाज किया। मध्य प्रदेश ने हर तरह से केंद्र की सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन किया और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो हम देश में कोविड के संक्रमण में नंबर 3 स्थान पर थे। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला इंदौर के पास कड़िया का आया है, जहां पर बाइक अनियंत्रित होकर 2 लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि सुसनेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर आगर की ओर से जा रही एक बाइक ग्राम कड़िया के समीप मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक और महिला घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आगर से आ रहे समाज सेवी ने अपने 4 पहिया वाहन में घायलों को उपचार के लिए सुसनेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर बीएमओ डॉक्टर ने उनका प्राथमिक इलाज किया। इस दौरान अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। खगनार में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी युवक ने 8 वर्षीय मासूम का मुंह दबाकर झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपी बालिका की आंखों में मिट्टी डालकर फरार भी हो गया। आपको बता दें कि बालिका गांव की ही रहने वाले अपने मामा के यहां से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही एक युवक ने उसका मुंह दबाकर पास में बड़ी झोपड़ी में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। इधर डर के कारण मासूम घर जाकर सो गई। उसके माता पिता मजदूरी करने गए थे, वो लौटे तो उन्हें भनक तक नहीं लगी। बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। 2 दिन बाद पड़ोसियों द्वारा बताए जाने पर उन्हें घटना का पता चला। इसके बाद उन्होंने पहले देरतलाई चौकी और बाद में खगनार थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसपी और एसडीओपी के निर्देशन में टीम गठित की गई। इधर बालिका से दुष्कर्म के बाद आरोपी महाराष्ट्र के धारनी भाग गया है। वहां से वो देरतलाई होते हुए खंडवा से अपने
रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर देरतलाई चौकी पुलिस अमरावती देरतलाई हाईवे पर आरटीओ चेक पोस्ट के पास आरोपी को धर दबोचा और उसे खतनार थाने भेज दिया है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे राज्य के मुख्य सचिव आरपी मंडल को विदाई दी गई। मुख्यमंत्री बघेल समेत मंत्री परिषद के सदस्यों ने मंडल को उनके सुदीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम बघेल ने कहा कि मंडल के मार्गदर्शन में राज्य ने विकास के अनेक सोपान तय किए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को चुनौती भरे कार्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में नियंत्रण में रही। राजनीति बैठकों में कोरोना के चलते लंबे समय के बाद भाजपा के महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू और विधायक जमरूधर पुजारी ने स्थानीय विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। माना जा रहा है कि बैठक आगामी दिनों में होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर की जा रही है और भाजपा नए कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए ये प्रशिक्षण करवा रही है। सांसद ने बैठक के दौरान देवभोग कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की और कहा कि कोरोना काल के कारण दौरा नहीं कर पाया, इस बात के लिए कार्यकर्ता और जनता से माफी मांगी। वहीं विधायक जमरूधर पुजारी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए प्रशिक्षण को जरूरी बताया गया है। वहीं सांसद ने किसानों के घर धान की छापेमारी पर भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के आहता मांग पर सांसद ने आहता के लिए आगामी बजट सत्र में राशि स्वीकृत करने की बात भी कही। 22 तारीख को बैठक हुआ था और हमारे बैठक के आदेश अनुसार आज देवभोग मंडल का बैठक हुआ था और दूसरा बात तो कोविड-19 के नाम से बैठक नहीं हुआ था और हमारे भारतीय जनता पार्टी का निर्देश अनुसार ये हमारे बूथ से लेके हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता था 2 दिवसीय प्रशिक्षण के नाम से वो अपन चर्चा के नाम से बैठक हुआ था और हमारे आने वाले भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन के लिए ये बैठक रखा गया था। दिवाली के पूर्व आना था, लेकिन मौसम और ये कोविड के कारण विभिन्न जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई और उस परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा हम लोगों को भी आने में थोड़ा सा असुविधा हुआ। आज का प्रवास मेरा पहले से ही तय था, मैं 26 को आने वाला था। फिर हमारा वो बैठक चल रहा है जगह जगह संगठन की, हर मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है। तो 28 को हम लोग को आज बैठक देवभोग का मंडल का था, जिसमें अभी 19-20 को यहाँ प्रशिक्षण होगी, इसलिए देवभोग मंडल का बैठक में आना हुआ। और बहुत अरसे से कोविड काल में मैं देवभोग नहीं आ पाया था और नहीं आने के कारण थोड़ा सा मन में भी था कि जल्दी जाएंगे। और विभिन्न समस्याओं का भी फ़ोन आ रहा है, जैसे धान खरीदी को लेकर के और जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के विषय को लेकर के शिकायतें आ रही थी, इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में उनसे जानने का, उनके समस्याओं को सुनने का ये हमारे प्रवास का था कि कार्यकर्ताओं के मध्य में रूबरू हो।